तो सामने शिवेश को खड़ा पाती है। शिवेश मुस्कुराते हुए, फीलिंग फ्रेश क्या कर रही हो वैसे? सपना, बस तैयार हो रही हूँ कहते हुए अपने कपड़े निकाल कर टेबल पर रखती है। सपना के मुड़ते ही उसके हाथ की टक्कर से पास पड़ा तेल साड़ी पर आकर गिर जाता है। सपना जब तक उसे उठाती है सारा तेल उस पर गिर चुका होता है। सपना उदास होते हुए उस साड़ी को देखने लगती है। शिवेश, उदास क्यों हो रही हो? सपना, शाम को यही पहनना था, अब और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। शिवेश, 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। सपना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी शिवेश वापस आकर सपना को एक पैकेट देता है। सपना, ये क्या है? शिवेश, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, उस दिन दे नहीं पाया, ये पहन लो, शाम को मिलते हैं कहकर चला जाता है। सपना उस पैकेट को खोलती है। उसमें वही ब्लैक साड़ी और झुमके थे जो शिवेश ने मॉल से खरीदे थे। सपना उस साड़ी को देखकर मुस्कुरा उठती है। थोड़ी देर में रोहन, नित्या और रिया को आवाज लगाता है। रोहन, जल्दी करो, तुम लोग 6:30 बज रहे हैं। नित्या, बस 5 मिनट में आ रहे हैं। रोहन, तुम दोनों सपना को लेकर शिवेश और सुमित के साथ गाड़ी में आ जाना, मैं और अमन बाकी सब को लेकर आ रहे हैं। रोहन शिवेश को नित्या, रिया और सपना को साथ लाने का कहकर निकल जाता है। 5 मिनट में रिया और नित्या दोनों नीचे आ जाते हैं। शिवेश, क्या बात है रिया दीदी, आज तो राघव जी आपको देखकर फ्लैट हो जाएंगे। भाभी, आप भी हैं आज प्रिटी वीमेन लग रही हो। वहीं रोहन सर आज फिर से वापस रिया बस आती होगी कहते ही सपना उसे सीढ़ियों से उतरने दिखाई देती है। आज तो बिजली गिरने जा रही है, वो देखो सामने। शिवेश और सुमित जैसे ही सपना को देखते हैं उनकी आंखें फटी रह जाती है। सपना को देखकर शिवेश का दिल तो इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। सुमित, सच्ची ये बिजली आज कहाँ गिरने वाली है पता नहीं। शिवेश की दी हुई ब्लैक शिफॉन की साड़ी में सपना की पतली कमर और गोरा बदन इस तरह झांक रहा था जैसे काले बादलों से ढका हुआ चांद उसमें से झांकने की कोशिश कर रहा हो। साड़ी के झिलमिलाते तारे रात की रोशनी में इस तरह चमक रहे थे कि देखने वाले की आंखें ही चुंधिया जाए, जैसे वो सब सपना को नजर लगाने जा रहे हो। कानों के वो झुमके चलने से ऐसे लग रहे थे जैसे उसके गालों को छूने के लिए बेताब हो। सपना के वो खुले लहराते बाल उसकी काजल से सनी हुई गहरी काली आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। शिवेश ने सोचा भी नहीं था कि उस साड़ी में सपना इतनी खूबसूरत लगेगी। रिया, क्या बात है सपना, बड़ी हॉट लग रही हो। सपना, क्या दीदी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है साड़ी। मैं कहते हुए कमर और पेट को छिपाने लगती है। नित्या, लड़कियां साड़ी में प्रिटी वीमेन लगती है, क्यों डॉक्टर साहब, सही कहा ना? शिवेश मुस्कुराते हुए, अब चले, वहाँ कोई है जो रिया दीदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। सब गाड़ी में बैठकर फंक्शन वाली जगह पहुँचते हैं। एक गार्डन में चारों तरफ फूलों से सजाया हुआ एक स्टेज लगा था और दूसरी तरफ डांस फ्लोर जहां म्यूजिक चल रहा था। आने जाने वाले लोगों की नजर या तो रिया पर थी या फिर सपना पर। कुछ देर में रिया और राघव एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और चारों ओर से फूलों की बारिश होने लगती है। राघव के दोस्त रिया और राघव को डांस फ्लोर पर ले जाते हैं। रिया शर्म से डांस करने के लिए मना करती है। तभी राघव का एक दोस्त आकर रिया से कहता है, भाभी, ये एक कंपटीशन है, देखते हैं कौन से कपल जीतते हैं।
लड़की वाले या लड़के वाले? इसीलिए अगर आप पहले ही हार मान रही हो तो बता दो। रिया, जीतेंगे तो हम ही। एक गाना चलता है, रिया और राघव दोनों डांस करते हैं। उन दोनों का डांस देखकर सब तालियां बजाने लगते हैं। इस तरह नित्या और रोहन और बाकी सब कपल भी एक एक करके डांस करने लगते हैं। राघव का दोस्त, अभी तो जीतने के लिए एक कपल और चाहिए आपको। रिया, फिर तो समझो जीत हो ही गई। हम क्यों सपना? सपना रिया को देखने लगती है। रिया, प्लीज सपना, अब हमारी जीत तेरे हाथ में है। सपना, बिल्कुल भी नहीं दीदी। रोहन और नित्या, प्लीज सपना, कम ऑन यार, हम जीतना है। राघव का दोस्त, अगर पार्टनर की जरूरत है तो आई एम रेडी, कहते हुए सपना हाथ आगे कर देता है। किसी अजनबी के साथ डांस का सोचकर ही सपना के पसीने छूटने लगते हैं। सपना कांपते हाथों से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही राघव का दोस्त सपना का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है, तब तक शिवेश आकर सपना का हाथ पकड़ लेता है। शिवेश, पार्टनर इनके पास पहले से है। आपके हाथ का इस्तेमाल तो तालियां बजाने के लिए कीजिए, कहकर सपना के कांपते हाथों को कसकर पकड़ लेता है। शिवेश के कसकर हाथ पकड़ने से सपना के चेहरे से डर गायब हो जाता है। गाना बजने लगता है, जो शायद सपना के दिल की ही बात थी। हो रे पिया, हो रे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, हो रे पिया रे, हो रे पिया। नजरे बोली दुनिया तोले दिल की जबा, इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान, चलता हस्तियां इश्क नया है, पहला ये वादा हमने किया है, हो रे पिया रे, हो रे पिया। नंगे पैरे अंगारे चल रही, लगता है कि गैरों में पलती रही, ले चला वहाँ मुल्क तेरा, जाहिर जमाना दुश्मन मेरा, ओ रे पिया। डांस करते हुए जहाँ सपना की नजरें झुकी हुई थी, वहीं शिवेश सिर्फ सपना को ही देखकर सोच रहा था कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। ये शर्म झुकी आंखें, ये खामोश होठ, चेहरे की मासूमियत देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। कोई किस तरह खुद को प्यार करने से रोक पाएगा? काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं हमेशा के लिए यहीं खो जाऊं। गाना खत्म होते ही सब एक साथ तालियां बजाते हुए शिवेश और सपना की तारीफ करने लगते हैं। शिवेश अपने ख्यालों से बाहर आता है। रिया, कहा था ना जीत जाएंगे हम। राघव का दोस्त, हम तो फैन हो गए सपना जी के। सुमित, फैन तो सब है, लेकिन इस जोड़ी के आप भी नजर ना लगाएं, कहते हुए वहां से चला जाता है। डांस के बाद सब एक दूसरे से मिलते और खाने में लग जाते हैं। राघव का दोस्त सपना को घूरे जा रहा था। सपना जहां भी जाती उसके पीछे पीछे चला जाता। सपना को ये सब अजीब लग रहा था। वो उसे नजर बचाकर वहां से बाहर चली जाती है। सपना को बाहर जाते देख शिवेश भी उसके पीछे चला जाता है। सपना बाहर जाकर एक सोफे पर बैठ जाती है। शिवेश भी उसके पास बैठ जाता है। शिवेश, बाहर कैसी चली आई? सपना, बस ऐसे ही। शिवेश, ऐसे ही या उस लड़के के घूरने की वजह से? सपना शिवेश की बात का कोई जवाब ना देकर चुप ही रहती है। शिवेश, अपनी दीदी ने बताया था तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, आज देख भी लिया, सच में मैं तो खो ही गया था। सपना, उस लड़के से बचाने के लिए थैंक्स। कब से घूरे जा रहा है, शर्म ही नहीं आती, कहते हुए अपना बालों को बांधकर जोड़ा बना लेती है। शिवेश, आज तो बेइम्तिहान खूबसूरत लग रही हो, किसी की भी नजर ना लगे।
नजर तुम पर ठहर जाए कहते हुए उसके बालों के पिन हटा देता है। सपना शिवेश को देखने लगती है। शिवेश, खुले बालों में अच्छी लग रही हो, अब अंदर चलें? सपना जैसे ही उठकर आगे बढ़ती है उसका पाँव साड़ी में अटक जाता है और वो गिरने लगती है। शिवेश सपना को गिरते देख उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। सपना शिवेश के इतने करीब जाती है कि दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ पल में ही सपना अपनी पलकें झुका लेती है और शिवेश से दूर होने की कोशिश करती है। तब तक शिवेश फिर से उसे अपनी ओर खींच लेता है। सपना फिर से उसकी आंखों में देखने लगती है। शिवेश सपना की आंखों से काजल लेकर उसकी गर्दन पर लगा देता है और कहता है, अब कोई नजर नहीं लगा पाएगा। कहकर सपना अलग हो जाता है। वहां से दोनों अंदर जाकर सबके साथ बैठ जाते हैं। रोहन और अमन राघव के साथ अगले दिन घूमने चले जाते हैं। प्लान बनाते हैं और सुबह जल्दी मिलने का टाइम सेट करके होटल के लिए निकल पड़ते हैं। शिवेश सपना, रिया औरों को होटल तक छोड़कर अपनी होटल चला जाता है। शिवेश कमरे में जाकर फ्रेश होता है और बिस्तर पर लेट जाता है। शिवेश को सपना के साथ किया हुआ डांस याद आने लगता है। सपना का इतना करीब आना शिवेश की सांसों को तेज कर रहा था। उसकी आंखों में खो जाना, उसके बेहद करीब आने, ये सब पल शिवेश भूल नहीं पा रहा था। शिवेश अभी सपना से मिलकर ही आया था, लेकिन ये थोड़ी देर की दूरी भी अब उसे भारी लग रही थी। सपना को एक बार देखने का मन होने से शिवेश को उस पेन ड्राइव वाले फोटो की याद आती है। शिवेश उन्हें देखने के लिए फिर से लैपटॉप स्टार्ट करके उस पेन ड्राइव को लगा देता है, लेकिन पेन ड्राइव लगते ही उस पर कुछ और ही नाम दिखा रहा था। शिवेश सोच में पड़ जाता है कि उसकी पेन ड्राइव पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। शिवेश जैसे ही उसे ओपन करता है उसमें एक फोल्डर दिखाई देता है, माय लाइफ।